तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। तो यहाँ एक्चुअली पैरेलल करंट्स का मतलब है टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड दे आर वेरी लॉन्ग प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड कैरिंग करंट्स। तो सपोज करो हमारे जो दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, दे आर स्ट्रेट कंडक्टर्स placed parallel to each other at a normal distance d. Let I1 and I2 be the current through these two conductors. मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में अगर फोर्स हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर फर्स्ट जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेट एंड वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। मतलब करंट और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को हमने लिखा है, ये हमारा एक कंडक्टर फर्स्ट है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एट ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स राइट, इसके राइट में हम ले रहे हैं। तो राइट में जब हम डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे फर्स्ट कंडक्टर से, तो वो पॉइंट है ना दैट लाइज ऑन द साइड ऑफ सेकेंड कंडक्टर, बिकॉज यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, डी है, हम डी डिस्टेंस पे ले रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द साइड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस d इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिसन हियर, दिस सेकंड कंडक्टर लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है ना, देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को जिसे आप एम्पियर फोर्स कहते हो, तो इस एम्पियर फोर्स को हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। अब हम यहां पे निकालते हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो F इज इक्वल टू IL B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन IL एंड B। ठीक है, IL और B का जो बीच का एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा है, तो थीटा हमने कर दिया। अब देखो ये वेरी लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कितना लेंथ हमें पता नहीं है, इसीलिए हम निकाल लेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस फोर्स को लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया, F बाई L, इसको स्मॉल f हमने कह दिया। एक्चुअल में दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर। द सेकेंड कंडक्टर है तो हम चाहे तो यहाँ पे F2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय द सेकेंड कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, तो ये कितना करंट कैरी कर रहा है, I2, तो हमने क्या लिख दिया इसको, I2। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर लाई कर रहा है, तो B1 कर दिया। एंड साइन यहाँ पे देखो 90 डिग्री हमने लिखा है थीटा की जगह, क्यों, इसलिए कि देखो आप यहाँ पे सबसे पहली बात है ना कि डायरेक्शन हमें देखना है, एंगल देखना है। तो मैंने कहा ना ये B1 दैट इज इनटू द, है ना, इसका डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और IL जो है दैट लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है ना, तो B1 है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनटू इट, एंड IL इज lying in the plane of the board. Therefore, angle between IL and B1 that will be 90 degree. इसीलिए हमने यहाँ sin 90 लिख दिया। ठीक है, तो अब I2 हो गया, B1 की वैल्यू हमने रख दिया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी कर दिया, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 कर दिया हमने। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इसको है ना रीअरेंज करके लिखते हैं, पहले म्यू नॉट लिख दिया, फिर I1 लिखा, फिर I2 लिखा, फिर 2 पाई डी कर दिया। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या आप कहते हो ना है ना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, है ना, तो अब इसी तरह 2 से, तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई है, 2 पाई डी है, तो 4 पाई डी आ जाएगा, देखो 4 पाई डी, और ऊपर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय द सेकेंड कंडक्टर। अब बात रही, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब हम निकालते हैं इसका डायरेक्शन। तो ये F2 का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे,
F2 का ये जो हमारा फोर्स है इसका डायरेक्शन हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे फोर्स है हमारा, ये IL क्रॉस B हम देखते हैं, ठीक है ना। तो IL का डायरेक्शन तो हो गया सेकंड कंडक्टर के, है ना, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया, है ना, यानी ये हो गया बॉटम टू टॉप हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। और देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो याद रखना, अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगर दोनों वेक्टर, जिसे मान लो A और B दो वेक्टर्स है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है और इससे डायरेक्शन निकालना है, तो राइट हैंड रूल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साइड वाइज में हो, तो अपने राइट हैंड के हथेली को ऐसे रखना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर दूसरा वेक्टर, पहला और दूसरा, तो दूसरा वेक्टर अगर, है ना, ये अगर इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो, तो हथेली को ऐसे रखना। तो IL के डायरेक्शन में हमने रख दिया हथेली हमारे, चारों फिंगर्स हमारा, है ना, इंडिकेट कर रहा है IL की तरफ। इसको हम क्या करेंगे, बेंड करेंगे। तो बेंड करेंगे तो हमारे फिंगर्स, है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहे हैं, मतलब, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है B1, तो यानी इनक्लोज करेंगे। बेंडिंग फिंगर्स विल इनक्लोज द सेकेंड वेक्टर दैट इज B1। देयरफॉर स्ट्रेस थंब जो है वो किधर कर रहा है आपको, है ना, टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये इधर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये F2 का डायरेक्शन हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। अब हमें यहाँ पे वेक्टर लिख दिया हमने, डायरेक्शन के साथ है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, है ना, ये हमने डायरेक्शन लिख दिया, फोर्स का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड हमारा ये तो है ही, मैग्नीट्यूड तो हमने पहले निकाल लिया। एंड डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, मींस द सेकेंड कंडक्टर इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर, है ना, विद दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा। या आप ये कह सकते हो, है ना, F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय द सेकेंड कंडक्टर टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। क्लियर है। तो ये रहा हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह हम सपोज करो कि अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सपोज करो ये हमारा जो है सेकेंड कंडक्टर के कारण D डिस्टेंस लेफ्ट में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। इस कंडक्टर सेकेंड से D डिस्टेंस लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट ले, नॉर्मल डिस्टेंस D है, ठीक है ना। अगर D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेफ्ट में लेते हैं, देन दैट पॉइंट लाइज ऑन द साइड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, है ना, इसी के साइड पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हमने सपोज करते ये पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, तो फिर वही बार्ट शॉर्ट लॉ यूज कर करके, है ना, राइट हैंड रूल यूज कर लेंगे और यहां से हम इसका डायरेक्शन, तो जैसे है ना, इस पॉइंट, इस कंडक्टर से D डिस्टेंस पे लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो ये अपवर्ड लाइन करेगा। या इसी को हम डॉट लिख करके मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पे लिख सकते हैं B2, ठीक है ना। तो या चाहो तो आप ऐसे दिखा दो, ये लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2, यही B2 का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके कारण ये B2 का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, B2 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो आप, म्यू नॉट और हो जाएगा I2, कारण कि सेकेंड कंडक्टर में करंट जो है I2 है, और 2 पाई D डिस्टेंस तो हमारा वही है। तो ये हो गया आपका, डायरेक्शन भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब नाउ द फर्स्ट कंडक्टर लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर, यानी सेकेंड कंडक्टर के कारण, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये फर्स्ट कंडक्टर लाई कर रहा है, देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है ना। और वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी टुवर्ड्स, आप देखोगे, टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर। ये हो गया हमारा F1, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स पर यूनिट F1 की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू, सेम वैल्यू यू विल गेट। तो देखें हम, तो यहां पे लिख लें हम, तो दैट इज F फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय द, है ना, फर्स्ट कंडक्टर, तो दैट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, करंट, तो करंट हो गया I1 और मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया, और साइन 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। अब I1 हमारे पास है और B2 की वैल्यू तो हमारे पास है ही, देखो आप, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, है ना।
फिर सेम आया कि नहीं आया, देखो आप इसी को रीअरेंज करता हूं तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, या इसी को हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसे लिखेंगे 2I1 I2 अपॉन डी। ठीक है, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स होता है, बात समझ में आई? तो यानी कहने का मतलब द फर्स्ट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस, है ना, या फर्स्ट कंडक्टर इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर विथ दिस फोर्स F1, या आप कह सकते हो, है ना, द कंडक्टर फर्स्ट विल एक्सपीरियंस, है ना, अ फोर्स F1 टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर। ठीक है ना, तो सेम मैग्नीट्यूड सेम है, और जब याद रखना है यहाँ पे, तब कब ऐसा हुआ हमारे पास, तो दोनों कंडक्टर में करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी इसी को हम बोलते हैं पैरेलल करंट्स। ठीक है ना, अगर डायरेक्शन एक में कंडक्टर में अगर मान लो ऊपर से नीचे करंट पास करे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए एक रूल हो गया हमारा, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। क्लियर है? तो जब करंट दोनों में सेम सेंस में फ्लो करेगा दोनों कंडक्टर में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब सेंस में, है ना, सेम सेंस में नहीं हो या एंटी पैरेलल करंट हो, ये पैरेलल बोलते हैं, और एक में अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो एंटी पैरेलल, यानी 180 डिग्री एंगल बने दोनों के बीच में तो उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। 0 डिग्री एंगल बने तो उसको पैरेलल कहते हैं। ठीक है ना, तो एंटी पैरेलल करंट्स क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, एंड पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच, इसी को कहते हैं लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इस करंट को, यूनिट करंट को, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कैसे करेंगे आप जरा देखिए। ठीक है, हमारे पास है, सपोज करो ये F1 और F2 तो दोनों इक्वल हो गया ना, सिंपल हमने क्या किया, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और इसी को हमने F मान लिया। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी वैल्यू है आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो गया 2I1 I2 अपॉन डी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सपोज करो ये डी की वैल्यू अगर 1 मीटर कर दे, ठीक है ना, डी की वैल्यू 1 मीटर कर दे तो ये एफ की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और I और I1 को हम 1 एम्पियर ऑफ करंट ईच को मान ले, ईच, है ना, ऑफ द करंट इन द 2 कंडक्टर्स, दैट इज 1 एम्पियर। तो अब देखिए आप, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड D इज इक्वल टू हमने क्या किया 1 मीटर। बात समझ में आई? तो अगर ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है ना, 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 7 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया। और देखो I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू भी 1 और D की वैल्यू भी हम 1 कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, है ना, करंट को हमने एम्पियर में लिया है, डिस्टेंस को हमने मीटर में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसीलिए लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। तो अब बताओ कि 1 एम्पियर को हम डिफाइन करें, कैसे करेंगे, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज दैट स्टेडी करंट विच वेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ 2 पैरेलल long straight conductors placed at a distance of 1 meter in vacuum, है ना, will repel each other, will attract each other with a force equal to, है ना, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है ना, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का। तो समझ गए, अगर हमने 2 पैरेलल करंट्स लिया है, उनको वैक्यूम में रखा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, तो
है ना, क्या है, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को कितने फोर्स से, है ना, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, 1 एम्पियर, सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ. तो लिसन वंस अगेन, 1 ampere of current is that steady current which when maintained in each of two straight long parallel conductors placed at a distance of 1 meter from each other in vacuum would produce on each a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. ठीक है, तो this is the definition and this is all about the force between parallel currents. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है.